So finally last 15 days to go for a CS एग्जामिनेशन, बट अभी भी बहुत सारे बच्चों का मुझे मेल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि दीदी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि भाई होगा नहीं होगा, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, डेज में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुझे हर चीज़ का ना आपको एक ही जवाब देना है। अभी भी टाइम है, अभी से लेकर एग्ज़ाम तक हर एक मोमेंट, हर एक टाइम सिर्फ और सिर्फ अगर स्टडी को देने वाले हो, कुछ और नहीं करने वाले हो, अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट, यानी कि सोचो कि आपके लाइफ का सबसे बेस्ट, जो बोलते हैं ना, एग्ज़ाम अगर देने वाले हो, सबसे बेस्ट एफर्ट डालने वाले हो ना, अभी भी अच्छा खासा तुम अपना रिजल्ट अपने हिसाब से लेके आ सकते हो। और जो जो चीज़ तुम्हें प्रॉब्लम दे रही है, सारा चीज़ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आराम से जितना भी दिन बाकी है तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन में हो, ना कि स्ट्रेस में। सो चालू करते हैं आज की वीडियो से। एंड ऑल्सो अगेन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी भी अगर तुम्हें नहीं पता कि भाई कैसे चीज़ें पढ़े, कहाँ से पढ़े, या फिर कुछ भी डाउट है रिलेटिंग टू योर CS एग्जामिनेशन, तुम्हारे पास अवेलेबल है 1-on-1 मेंटोरशिप, जहाँ पे मैं तुम्हारे साथ तब तक बैठी रहती हूँ जब तक तुम ना बोल दो दीदी अभी समझ में आ रहा है मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है, एंड क्लैरिटी मिल गई भाई करना क्या है। तो अगर तुम भी अभी भी कंफ्यूज हो, समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसे क्या करे, मेल कर दो मेंटोरशिप, सारी डिटेल तुम्हें मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना कि भाई टेंशन हो रहा है, पैनिक हो रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं मिल रहा, उसका ना एक ही सॉल्यूशन है। सबसे पहले ये समझो कि तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस हो क्यों रहा है। बिकॉज आइदर तुम पास में जी रहे हो या फिर फ्यूचर का सोच रहे हो। पास में सोच रहे हो यार इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, अटेम्प्ट लगे हैं, इस बार भी सेम चीज़ होगी, मुझसे कुछ होगा ही नहीं, मैं चीज़ें कर ही नहीं पाया, सिर्फ पास में पड़े हुए हो। या फिर फ्यूचर का सोच रहे हो जिससे एंजाइटी टेंशन हो रहा है कि भाई रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं आया तो क्या करूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग। यानी कि या तो तुम पास का सोच रहे हो या कि फ्यूचर का। बट मुझे एक चीज़ बताओ, पास का सोच के क्या तुम्हारा फ्यूचर बदलने वाला है, या फिर फ्यूचर का सोच के तुम्हारा फ्यूचर बदलने वाला है? नहीं। तुम्हारा एक ही चीज़ तुम्हारा फ्यूचर बदल सकता है, वो है तुम्हारा प्रेजेंट। यानी कि अगर अभी से लेकर एग्जाम तक तुम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में रहना चालू कर दिए ना, बहुत ज़्यादा तुम्हें स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन नहीं होने वाली। वही बच्चे जो या तो पास में जी रहे हैं या फिर फ्यूचर में जी रहे हैं, उनको ही स्ट्रेस ये सब होता है। इसलिए अभी जब भी पढ़ाई करो और जो भी रैंडम थॉट आने दिमाग में, सोचो क्या ये पास्ट का थॉट है या फ्यूचर का है। पास्ट या फ्यूचर का है, प्लीज वो थॉट को तभी के तभी बंद करो। खुद को बोलो कि भाई पास्ट फ्यूचर मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। मैं प्रेजेंट सही से करूंगा, वही मेरा बोलो ना फ्यूचर बनाने वाला है। पास से कुछ लेना देना नहीं है। तो सबसे पहली चीज अभी से लेकर एग्जाम तक तुम ये करने वाले हो, वो है पास्ट और फ्यूचर का नहीं सोचोगे। एंड ऑल्सो प्रेजेंट में इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो ना कि कभी भी तुमने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत नहीं की होगी। एज देखो, मुझे श्योर है कि तुम लोग थोड़ा थोड़ा एफर्ट डाल ही रहे हो। लास्ट 15 डेज में सब दे डालो, मतलब अपना जितना लाइफ में आपने मेहनत नहीं की है ना, कर लो। तो ऑब्वियसली जब तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंट लगेगा भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ऊपर वाला भी देखेगा ना भाई ये इंसान इतना मेहनत कर रहा है, इसको क्यों मैं इसका रिजल्ट नहीं दूं। तुम्हें ऐसा करना है। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग होंगे तुम्हारे लाइफ में जिन्होंने तुम्हें ट्रस्ट नहीं किया होगा लाइफ में। तुम ऐसा पढ़ाई करो, ऐसा पढ़ाई करो कि तुम्हारा रिजल्ट देख के वो लोग शॉक हो जाए, भाई ये कैसे क्लियर हो गया। वो तभी होगा जब तुम अपना बेस्ट दे दोगे अपने ये लास्ट 15 डेज में। कुछ भी नहीं सोचोगे, बस प्रेजेंट में सोचो रहोगे और
सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे। बहुत सारे बच्चों का ये भी है कि भाई अभी कम टाइम में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। सी जो जो चैप्टर नहीं हुए ना फिलहाल के लिए उसको कोई वन शॉट वीडियो देख लो, मैराथन देखो, उससे कवर करने की कोशिश करो, रेदर देन अकेले बैठ के या फिर समझ नहीं आ रहा वो चीजें करना। वन शॉट वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा, उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन कर सकते हो मिनिमम, या फिर कुछ समरी नोट्स देख सकते हो। कुछ ना कुछ तो करके आप एटलीस्ट वो चैप्टर कंप्लीट करो ही। जो जो चीज बाकी है उसको थोड़ा ऐसे वे में कंप्लीट करने की कोशिश करो, जो चीज हो गई है उसको अच्छे से रिवाइज करो। ऑल्सो प्लीज अभी से लेकर एग्जाम तक शांत रहना चालू करो। जो बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, टेंशन में होते हैं ना, क्या इश्यू होता है ना, उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता। बहुत सारे बच्चे जिनको मैंने मेंटोन किया है, मैंने समझा है कि उनको पता था आंसर, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाए बिकॉज वो इतना ज्यादा पैनिक कर रहे थे। ट्रस्ट मी ऑन दिस इंस्टीट्यूट ना बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन देती है जो शायद तुम शांत रहते ना, तुम ना नॉर्मल बेसिक सेंस लगा के भी लिख लेते तो तुम्हारा आंसर करेक्ट ही होता। अगर शांत रहोगे ना तो बहुत अच्छे से तुम्हें चीजें याद होने वाली है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि हमने याद तो किया लेकिन हमें याद होने वाला है कि नहीं, हम भूल जाएंगे कि नहीं। पहली बात, तुमने अगर एक बार पढ़ी है चीजें, दो बार पढ़ी है, तुम्हें पढ़ा है चीजें, तुम्हारे दिमाग से नहीं जाने वाला है। ऐसे अचानक कुछ भी गायब नहीं होता, तुम्हारे दिमाग में रहने वाली है चीजें। बस इतना है, अगर तुम हाइपर रहोगे, टेंशन में रहोगे, चीजें याद नहीं रहने वाली है, ठीक है। लेकिन शांत रह के याद करने की कोशिश करोगे ना, तुम्हें अपने आप चीजें याद रहेगी। तो ये तो सोचना मत कि मैं चीजें भूल जाऊंगा, नहीं भूलोगे, बट हाँ शांत रहना चालू कर दो। शांत रहोगे, अपने आप जो जो चीज पढ़ा है याद आते रहेगा तुम्हें। बहुत सारे बच्चों को लगता है अभी एंड का डेज कैसे टाइम मैनेज करे। सी सबसे पहले तो अंधेरे में तीर मारना बंद करो। यानी कि सुबह उठाया है कंपनी लॉ नहीं हो रहा है तो फिर टैक्स उठा लिया, टैक्स नहीं हो रहा तो एसबीआई उठा लिया, ऐसा मत करो। प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए तुम्हारे पास कि हर एक दिन क्या करना है, कितना करना है। तुम्हें क्लैरिटी नहीं होगी कि भाई आज क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट करना है, इंस्टेड रैंडम उठाना, तब तक चीजें नहीं होने वाली। इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए आज क्या पढ़ना है, कौन से स्लॉट में क्या करना है, एंड प्लीज स्टिक टू इट। जो भी प्लान बना रहे हो प्लीज स्टिक टू इट, उसको बार बार चेंज करने में मत जाओ। बना दे एक बार, बस फॉलो करो। फॉलो करोगे आराम से तुम्हारा टाइम मैनेज होने वाला है। बात जो अभी से लेकर एग्जाम तक तुम करने वाले हो वो है से नो टू एवरीवन। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम चाहते हो ना तुम अपना एग्जाम क्लियर कर लो कम टाइम में भी पढ़ के, एक ही चीज तुम्हें बचा सकती है, वो है अपना पूरा टाइम सिर्फ खुद को दो। अगर तुम अपना टाइम किसी भी और चीज को दे रहे हो ना, यानी कि तुम अपने एग्जाम को नो बोल रहे हो। अगर बाकी लोग को यस बोल रहे हो, यानी कि खुद के एग्जाम को, खुद के करियर को नो बोल रहे हो। तुम्हें अपना पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम को देना है। अगर तुम्हारे दोस्त बाहर बुला रहे हैं, कुछ टाइम पास हो रहा है, किसी का बर्थडे पार्टी है, इवेंट है, प्लीज कुछ दिन नहीं जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एग्जाम के बाद जितनी पार्टीज करनी है, जितना बाहर जाना है, सब कर लेना। करंटली सबको नो बोलो। कोई भी किसी का अर्जेंट काम है, उनका अर्जेंट काम है, तुम्हारा अर्जेंट काम फिलहाल सिर्फ और सिर्फ स्टडी है और कुछ नहीं। लास्टली जो तुम्हें करना है वो है, कोई भी तुम्हारा हार्ड सब्जेक्ट है, हार्ड टॉपिक है, प्लीज उसको मत भागो। एज उसमें तुम्हें 40 तो लाना ही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ना बाकी सारे सब्जेक्ट में 60 ले आते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट की वजह से उनका एग्रीगेट नहीं बनता। इसलिए बोलूंगी उस वाले जो भी सब्जेक्ट तुम्हें हार्ड लग रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो इजी होगा ही। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हार्ड लग रहा है, थ्योरी ढूंढो, कोई छोटे छोटे चैप्टर्स ढूंढो, जो भी इजी चीज मिल रही है इजी चीज करते जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करो उस चीज का भी, उसको पूरा स्किप मत करो या फिर पूरा उससे दूर मत भागो। अभी भी टाइम है, वीक सब्जेक्ट उठाओ, ढूंढो इसमें क्या इजी है एंड उसको करते रहो। मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगी, अभी भी पूरा गेम चेंज कर सकते हो तुम, सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। एंड एक चीज याद रखो, जब भी तुमने ये सीएस कोर्स चालू किया था तुमने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। ऑल्सो तुमने सोचा था तुम अपने ड्रीम्स पूरा करोगे, अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरा करोगे। तो अभी यही मौका है। जो भी रीजन था जिससे तुम पढ़ाई नहीं कर पाए, ठीक है, वो पास्ट है, भूल जाओ। लेकिन अभी से लेकर एग्जाम तक इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि भाई तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे हिसाब से ही आए। So that's it for this video and all the very best for your CS journey, and also
Also, don't forget to like, share, subscribe to my channel. See you soon in the next video.